अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया था। आज की वीडियो में हम शद्दाद के हाल के बारे में, शद्दाद का पूरा वाक़या आपको सुनाने जा रहे हैं। शद्दाद मुल्क शाम का ये वही बादशाह है कि जिसने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहत को मानने से इनकार किया। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि अगर तू मेरी नसीहत को मानेगा तो तुझे जन्नत मिलेगी, तो उसने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं अपनी जन्नत खुद बनाऊँगा। तो आज ये शद्दाद का जो पूरा वाक़या है, इसका हम वाक़या आपको सुनाने जा रहे हैं। आप लोगों से इल्तिजा है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। कौम आद में दो भाई हुआ करते थे, शद्दाद और शदीद। शदीद की बादशाही मुल्क शाम में जानी मानी बादशाही थी। हालांकि ये लोग शिरक में मुब्तला थे, लेकिन इनके इंसाफ के बारे में ऐसी ऐसी दलीलें दी जाती हैं। कहा जाता है कि ये एक ऐसा इंसाफ पसंद बादशाह था कि इनके ज़माने में शेर और बकरी एक साथ पानी पिया करते थे। एक मर्तबा इनकी अदालत में दो आदमी आए अपना मसला लेकर। उनमें से एक बताता है कि मैंने इस शख्स से एक ज़मीन का हिस्सा, एक ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदा है और उसकी कीमत देकर इस पर कब्ज़ा कर लिया है। फिर मैंने उस ज़मीन की खुदाई में एक ख़जाना पाया। अब वो ख़जाना मैं इसको देना चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैंने इससे ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदा है, ज़मीन का किता ख़रीदा है, ख़जाना नहीं। लेकिन यह है कि मानने को तैयार ही नहीं है। तो दूसरे ने कहा कि मैंने तो ज़मीन बेच दी, अब उस ज़मीन में जो कुछ भी निकला ज़मीन के साथ वो भी इसका हो गया, अब मैं उसको क्यों वापस लूँ। तो ये मामला सुनने के बाद में बादशाह शदीद ने एक बहुत ही बढ़िया फ़ैसला सुनाया। दोनों से ही पूछा कि क्या तुम लोगों की औलाद है। तो एक ने कहा कि हाँ मेरा बेटा है, तो दूसरा कहता है कि मेरी बेटी है। तो ये बादशाह कहता है कि दोनों का एक साथ में ब्याह कर दो और जो उस ज़मीन के अंदर ख़जाना निकला है वो उनको गिफ्ट में दे दो, उनको तोहफे में दे दो। तो इस तरह की दलीलें दी जाती हैं उस बादशाह के इंसाफ के बारे में। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने भी उसे ईमान लाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया, लेकिन उसने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात को, उनकी नसीहत को मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरे जो बाप दादा का जो दीन है मैं उस पर हमेशा कायम रहूँगा और मैं उसी को फॉलो करूँगा। और आखिरकार अपने बाप दादा के धर्म पर यानी शिर्क पर ही उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाता है। शदीद के बाद में उसका भाई शद्दाद गद्दी पर बैठा। जब शद्दाद गद्दी पर बैठ गया तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद से भी ईमान लाने की बात कही। तो इस पर शद्दाद कहता है चलो अगर मैं तुम्हारी बात मान लूँ, मैं ईमान ले आऊँ तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला तुझे उसके अजर के बदले जन्नत अता फरमाएगा, जन्नत की रहमतें तुझ पर नाजिल होंगी। तो शद्दाद इस पर हंसकर बोलता है कि ये सब क्या है, ये सब कुछ भी नहीं है, बल्कि अपनी जन्नत मैं खुद ही बनाऊंगा और मैं अपने बाप दादाओं के ईमान पर ही डटा रहूंगा। और जब मैं अपनी जन्नत बना लूँगा तो दिन रात उसमें ऐश करूँगा। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात उसने नहीं मानी, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। अब क्योंकि शद्दाद ने इरादा बनाया था अपनी जन्नत खुद बनाने का, तो पूरे मुल्क से सोना चांदी, हीरे जवाहरात, मरवरीद वगैरह के ढेर लगा दिए गए। अपनी जन्नत को बनाने के लिए एक खूबसूरत सी जगह भी तलाश कर ली गई। माहिर से माहिर तरीन कारीगरों को वहां पर बुलाया गया जिससे कि वो बेहतरीन जन्नत बना सकें। और फिर शद्दाद के लिए जन्नत को बनाने के लिए जन्नत की नींव रख दी गई। एक गरीब शख्स की उम्मीदों से भी ज्यादा बड़ी लंबाई चौड़ाई उसके महल की रखी गई। बुलंदी को छूती हुई दीवारें तैयार होने लगी। बेइंतहा खूबसूरत और साफ सुथरी इमारत बनकर तैयार होने लगी कि ऐसी इमारत आज तक किसी ने देखी ना होगी। महल की दीवारें सोने चांदी की ईंटों से चुनी गई, उसकी छत सोने के पत्तों से सजाई गई। इस महल की नहरों में रेत की जगह अनमोल मोती बिछाए गए। इस महल में जितने भी पेड़ थे सभी पेड़ों को मुश्क और अंबर से भरवा दिया गया। जब कभी भी खुश्क हवा उन पेड़ों को चीरती हुई निकलती तो खुशबू से पूरा महल महक उठता। उसकी जमीन को मिट्टी से पाटने की जगह मुश्क और अंबर उस पर बिछवाया गया। हजारों कंगूरे उस महल के चारों तरफ बनवा दिए गए। महल में खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियों को लाकर ठहरा दिया गया। अब ये मनमोहक बाग यानी शद्दाद का महल, शद्दाद की जन्नत 500 साल में बनकर तैयार हो गया। पूरे मुल्क के हीरे जवाहरात, सोना चांदी सब कुछ इस महल में लगा दिया गया। जब महल बनकर तैयार हुआ तो शद्दाद को इसकी खबर दी गई। शद्दाद इस खबर को सुनकर झूम उठा। वो अपनी जन्नत को देखने के लिए मचल उठा और बहुत ही ज्यादा भारी फौज उसने तैयार की और अपने महल में जाने के लिए निकल पड़ा। दिल में अरमान यही था कि अब वो जाकर अपनी जन्नत को देखेगा, वहां पर क़याम करेगा। अभी कुछ ही दूर चला था कि अचानक से उसके दिल में आता है कि आज मैं यहीं पर क़याम करता हूँ, अगले दिन सफ़र शुरू करूँगा। इसी बीच उसकी नज़र एक हिरन पर पड़ी।
हिरन देखने में ऐसा नायाब था कि सींग उसके सोने के थे और आंखें उसकी याकूत की थी। शद्दाद उसे देखकर हैरान रह गया, अकेला ही उस हिरन के पीछे चल पड़ा। अब जब ये अपने लश्कर से बहुत ज्यादा दूर निकल गया तो एक भयानक सा सवार इसको नजर आया। अब वो सवार इससे पूछता है कि जो तूने महल बनाया है, जिसको तू अपनी जन्नत कहता है, क्या तुझे लगता है कि तुझे इससे अमान मिल जाएगा? क्या तुझे लगता है कि तू इसमें ऐशो आराम कर पाएगा? क्या तू इसमें रहकर हमेशा हमेशा के लिए बाकी रहेगा? शद्दाद ने जब ये बात सुनी, क्योंकि वो जो सवार था भयानक किस्म का सवार था, शद्दाद कांप गया। उसने पूछा, तू कौन है? सवार ने कहा कि मैं मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता हूँ। बस शद्दाद ने यह सुना और गिड़गिड़ाकर रोने लगा, कहने लगा कि बस तू मुझे इतनी मोहल्लत दे दे कि मैंने जो ये महल बनाया है, बस मैं इस महल को एक झलक देख सकूं, बस उसके फौरन ही बाद तो मेरी जान निकाल लेना। मौत का फरिश्ता कहता है, ये तो अल्लाह का हुक्म है, ये तो रब का फरमान, मुझे इतना हुक्म नहीं कि मैं तुझे थोड़ी सी भी मोहल्लत दे सकूं, मैं बहुत मजबूर हूँ। बस ये कहने के बाद उसकी रूह कब्ज कर ली गई। उसका जिस्म बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके दिल की तमन्ना जो कि जन्नत बसाने की थी, अपनी जन्नत में ऐशो आराम करने की थी, वो दिल ही दिल में रह गई। तारीखों की किताब में लिखा हुआ है, एक मरतबा अल्लाह ताला ने इजराइल से पूछा कि तू जमाने से लोगों की रूह कब्ज करता है, क्या तूने कभी किसी पर रहम किया है? क्या तुझे कभी किसी की जान निकालते वक्त दया आई है? बोला, खुदावंद मैं तो सभी पर दया करता हूँ। तो फरमाया कि सबसे ज्यादा दया तुझे किस पर आई? तो इजराइल ने बताया कि एक मरतबा आप ही के हुक्म से एक कश्ती को मैंने तोड़ दिया था, उस पर जितने भी लोग सवार थे वो सभी लोग हलाक हो गए थे। हाँ, सिर्फ एक औरत बचा ली गई थी जिसके पेट में बच्चा था। औरत को फरिश्तों ने एक जजीरे में पहुंचा दिया, वहीं पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद आपका हुक्म हुआ कि अब इस औरत की भी जान निकाल लो और उस लड़के को वहीं उस औरत के पहलू में छोड़। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल आए, बस यही सोचकर कि इस लड़के का क्या होगा। ये लड़का या तो तड़प तड़प कर मर जाएगा या फिर दरिंदे इसको खा जाएंगे। खुदावंद यही सोचकर मैं उस वक्त रो दिया। मुझे उस वक्त एक तो इस बच्चे पर बहुत ज्यादा दया आई थी और दूसरे अब आई जब इस शद्दाद ने अपने दिल की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, अपनी जन्नत को बनाने के लिए सैकड़ों साल का वक्फा लगा दिया और इसको एक निगाह पर देखने की भी इसको मोहल्लत ना मिल सकी। उसके दिल की हसरतें उसके दिल में ही दफन होकर रह गई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये शद्दाद वही लड़का है जिस पर तुझे उस वक्त दया आई थी। मैंने इसकी माँ के मरने के बाद में सूरज और हवा को हुक्म दिया था कि इसको अपनी गर्मी और सर्दी में महफूज रखना, इसको मत सताना, बल्कि फूलों के पत्ते बनाकर इसके लिए फर्श बनाओ, फिर उसके दोनों अंगूठों से दूध और शहद की नहरें बहाई। बस इस तरह से मैंने इसकी जान बचाई, इसको पाला पोसा, इसको हुकूमत का मालिक बना दिया। और इतना सब कुछ करने के बाद भी ये मेरी नाशुक्री करने लगा, अपने आप को खुदा होने का दावा करने लगा। तो इस पर तो गजब नाजिल होना ही था कि जो शद्दाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहत को मानने से इनकार कर देता है और वो कहता है कि मैं अपनी जन्नत खुद ही बना लूंगा। तो आपने देखा कि सैकड़ों साल की मेहनत के बाद में उसने पूरे मुल्क के तमाम हीरे जवाहरात इकट्ठे करके अपने महल के अंदर जड़वा दिए कि मैं एक जन्नत बनाऊंगा, और उसको एक निगाह देख भी ना सका, क्योंकि अल्लाह की खुदाई में दावा करने वाले लोगों का अंजाम तो यही होता है, उन पर तो गजब नाजिल होना ही था। अगली वीडियो में हम आपको हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या सुनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल वाले आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।